नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 27 फरवरी 2025 रात्रि 11:47 पर बुध अपनी वर्तमान कुंभ राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि मीन राशि में प्रवेश कर गए हैं, जहां की वो 7 मई 2025 की प्रातः तक रहेंगे। इसके पश्चात मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, इस दौरान बुध 15 मार्च को मार्गी से वक्री हो जाएंगे और फिर 7 अप्रैल 2025 को पुनः वक्री से मार्गी होंगे। याद रखिए, इस दौरान बुध का ये जो गोचर है वो मीन में ही अर्थात अपनी नीच राशि में ही जारी रहेगा। फिर इसके पश्चात बुध 7 मई को मेष राशि में जाएंगे, यानी कुल 69 दिन। इन 69 दिनों में बुध आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है बुध का यह गोचर? चाहे वो शेयर बाजार हो या किसी भी तरह का व्यापार, इंटरनेट से जुड़ा कोई कार्य हो, कम्युनिकेशन, कमोडिटी, मीडिया, बैंकिंग का फील्ड हो, रिसर्च का फील्ड हो या मार्केटिंग से जुड़ा कोई कार्य। और अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके जीवन में होने वाले जितने भी महत्वपूर्ण बदलाव हैं, ये सब बुध के ही प्रभाव में आते हैं। प्रिय दर्शकों, सामान्यतया बुध के गोचर को अगर देखा जाए तो व्यापारियों के लिए विशेष रूप से देखा जाता है कि व्यापारी के ऊपर इस गोचर का कैसा प्रभाव होगा। लेकिन अगर समझने का प्रयत्न किया जाए तो बुध के गोचर का प्रभाव हम सभी के जीवन पर है। और मैं तो कहता हूं कि बुध के गोचर का बहुत ज्यादा प्रभाव हम सबके जीवन पर है, क्योंकि आज के इस परिवेश में अपनी वाणी से ही हम मान सम्मान भी पा रहे हैं और इसी वाणी के कारण लोगों को अपना शत्रु बना ले रहे हैं। प्रिय दर्शकों, हमारी इस वाणी पर बुध का ही प्रभाव है। चलिए एक एक करके जानें कि सभी राशियों के लिए यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है। मेष राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर देखा जाए तो आपकी राशि से 12वें में होने जा रहा है। अब नीच राशि में बुध होंगे, परंतु एक कमाल की जानकारी दे दूं कि इस दौरान शुक्र भी वहीं मीन राशि में ही है। अब शुक्र तो उच्च राशि में है, अब उच्च राशि के शुक्र के साथ बुध का संबंध बनेगा और वहीं पर साथ ही साथ राहु भी है। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो थोड़ी सावधानी, आत्मनिरीक्षण और आंतरिक शांति पर ध्यान देने का यह समय होगा। चाहे वो मानसिक हो या आध्यात्मिक हो, अपने इसी उन्नति पर विचार करना होगा। अपने भीतर के छुपे हुए गुण को पहचानना होगा। यह मैं बात कर रहा हूं मेष राशि के जातकों के लिए। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। इस गोचर काल के दौरान आप अपनी कमजोरियों को पहचानिए, उसे दुरुस्त करने का प्रयत्न करिए। याद रखिए, बुध मैनेजमेंट के कारक हैं, तो यहां आपको मैनेज करना होगा। आपके वित्तीय स्थिति में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अनावश्यक खर्च इस गोचर काल के दौरान आप देख सकेंगे। आप प्रयत्न करिए धन संचयन पर। क्यों? क्योंकि यही संचय उचित समय में फिर आपको निवेश का अवसर देगा। यह समय है वित्तीय मामले में किसी भी तरह के निर्णय को पहले ठोक बजा करके देख लिया जाए। बुध आपके लिए देखा जाए तो आपके छठे और तीसरे के स्वामी होकर के 12वें भाव में संचरण करेंगे।
अब देखा जाए तो सब परेशानी ही नहीं है, कुछ अच्छाइयां भी हैं। 12वें के बुध शुक्र के साथ होंगे, सो विदेश गमन, विदेश यात्रा, कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई परेशानी चली आ रही थी तो वहां पर आपको बल मिलेगा। प्रेम संबंध में थोड़ी कठिनाइयां आएंगी और इस गोचर काल के दौरान छुपे हुए शत्रु जो होते तो आपके बीच ही हैं, एकाएक ऐसे उत्पन्न हो जाएंगे जो आपको परेशानी में डाल दें। सो सबसे पहले आपको विवाद से बचना होगा, धैर्यपूर्वक और संयमित होकर के काम करना होगा। मानसिक और शारीरिक दोनों शक्तियों का सही ढंग से इस्तेमाल करना होगा। स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखिए। तनाव से बचने का प्रयत्न करिए। तनाव से बचने के लिए योग ध्यान का सहारा लीजिए। और हां, कार्य क्षेत्र में जितना हो सके सतर्क रहने का प्रयत्न करिए। गुप्त ढंग से योजना बना करके काम करिए। किन्नर को दान देकर के बुधवार के दिन आशीर्वाद लेते रहिए और हरा मूंग बुधवार के दिन पक्षियों को दीजिए ताकि यह गोचर शांति से निकले। वृषभ के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से लाभ में होने जा रहा है। यह एकादश का गोचर आपको सामाजिक जीवन में सक्रियता प्रदान करेगा। नीच राशि में होकर के भी बुध आपके लिए बढ़िया है। हालांकि इस दौरान अपने मित्रों से, उन मित्रों से जिनके बारे में आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं वक्त आने पर ये धोखा दे सकते हैं, जरा सजग और सचेत रहिएगा, क्योंकि किसी महत्वपूर्ण अवसर पर उनसे धोखा मिल जाएगा। हालांकि एक कमाल की बात बताऊं कि इस गोचर काल के दौरान अपने मित्रों के बीच आप लोकप्रिय रहेंगे। आपके विचार उनके द्वारा सराहे जाएंगे। सामाजिक कार्यों में भी आपकी भागीदारी के कारण आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, परंतु कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए। बाकी यह गोचर है अच्छा, आपको थोड़ा नियंत्रित रहना होगा। अपने सुख पर, अपने भोग और ऐश्वर्य पर अधिक व्यय करने की जगह अपना समय अपने परिवार पर, अपने परिवार के अन्य सदस्यों पर, बच्चों पर जरा अपना समय व्यतीत करिए। अपना धन यहां पर खर्च करिए, अच्छा रहेगा। बाकी धनागमन, धन संचयन खूब होगा। वित्तीय मामले में समझदारी से लिए गए निर्णय के कारण आपको फायदा होगा। प्रेम संबंध में नयापन और ऊर्जा का अनुभव आप करेंगे। वैवाहिक जीवन में भी सामंजस्य बढ़ेगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। यह गोचर आपके रिश्ते को अनुकूल बनाने के लिए आया है। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सजग रहिएगा। सामाजिक रूप से सावधानी बरतिएगा। अपनी दिनचर्या संतुलित रखिएगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आप किसी भी फील्ड से हैं, याद रखिए वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि के लिए बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि आप अपने संपर्क, अपने नेटवर्किंग के माध्यम से खूब लाभ उत्पन्न करने वाले हैं, खूब फायदा प्राप्त करने वाले हैं। बस यूं समझ लीजिए कि यह समय आपको एक नेतृत्व क्षमता प्रदान करने जा रहा है। यानी कुल मिलाकर के वृषभ के जातकों के लिए नीच राशि में संचरण कर रहे बुध, जो कि आपके लिए पंचम और द्वितीय पति बनकर के लाभ में गोचर करेंगे, महाधनी योग का निर्माण करेंगे, हर तरह से अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला है। बुध के प्रभाव को और श्रेष्ठ बनाने के लिए गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिएगा। बुधवार के दिन ज्यादा लाभ होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से दशम में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो बुध नीच राशि में रहेंगे, परंतु फिर भी मैं आपको आपके करियर में उन्नति प्राप्त करते देख रहा हूं। अच्छे अवसर मिलेंगे। हां, नीच राशि में है तो कुछ परेशानी तो होगी। यह राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर है। कार्य क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका तो मिलेगी, लेकिन आपके पीठ पीछे षड्यंत्र करने वाले वो सभी लोग जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, वो पीठ में छुरा घोंपने से बाज नहीं आएंगे। सो जरा सोच समझ करके ही निर्णय लीजिए और सोच समझ करके लोगों का चुनाव करिए। वैसे मैं बता दूं, आपके कार्य और आपके कार्य क्षमता दोनों की सराहना होने वाली है। आपके निर्णय क्षमता में भी सुधार होगा। आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। नौकरी में पदोन्नति और कार्य क्षेत्र में सफलता, आय में वृद्धि, वित्तीय स्थिति मजबूत, धनागमन, धन संचयन, हर तरह से आप सफल होते दिखाई पड़ रहे हैं। करियर में नए अवसर के कारण आर्थिक स्थिति भी बड़ी मजबूत होगी। वैवाहिक जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के मामले में भी अच्छा है। बस इतना ध्यान रखिए कि अपने पार्टनर से बेहतर संवाद स्थापित करिए, जिससे रिश्तों में सुधार आए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव प्राप्त होगा। स्वास्थ्य से संबंधित यदि कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। काम के बोझ के कारण, अत्यधिक कार्य करने के कारण हो सकता है स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आपको महसूस हो। वैसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। अपने शरीर का, अपने मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। बाकी हर तरह से यह गोचर आपके लिए उन्नति प्रदान कराने वाला है। एक और जानकारी आपको दे दूं, कार्यक्षेत्र में कुछ बड़े प्रोजेक्ट आपके हाथ लगने वाले हैं। जरा वरिष्ठ जो अधिकारी हैं उनसे मिल मिलाकर के चलिएगा। यह गोचर बढ़िया है, उनसे राय मशवरा करते रहिएगा ताकि उनको भी खुशी मिले। यह गोचर आपको आनंद देने वाला है। इस गोचर से और लाभ लेने के लिए गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए, गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, बुध के बीज मंत्र का जप करिए। यह गोचर अति उत्तम है।
कर्क के जातकों के लिए बुध का यह गोचर जो कि आपकी राशि से नवम में होने जा रहा है, थोड़ी सावधानी बरतने की बात करता है। यह पिता के साथ संबंधों में परेशानी। बता दूं, यह राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं मैं आपको। यह आपके आध्यात्मिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। मन पूजा पाठ से भागेगा, मन बेचैन होगा, स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी। हालांकि विदेश यात्रा के लिए समय अनुकूल है। जो विद्यार्थी विदेश जाकर के शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं, उच्च शिक्षा, उनके लिए अनुकूल कहा जाएगा। परंतु धार्मिक कृत्यों से आपका मन अरुचिपूर्ण होगा, उससे आप भागेंगे। व्यर्थ के व्यय और भोग की ओर आप आकर्षित होंगे। विदेशी स्रोतों से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति ठीक ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा मैं। योजनाबद्ध ढंग से काम करना होगा, निवेश से बचना होगा। प्रेम संबंध के मामले में नकारात्मक प्रभाव लेकर के आ रहा है यह गोचर। माता पिता के साथ जीवन साथी से भी अनबन और अविश्वास की स्थिति उत्पन्न होगी। किसी तीसरे की वजह से गलतफहमी उत्पन्न होने वाली है। स्वास्थ्य को लेकर के आपके भी चिंता है। त्वचाजन्य रोग या लंबे समय तक चलने वाला रोग परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। नियमित अभ्यास करिए, योगाभ्यास करिए, खान पान आपका नियंत्रित रखिए और चाहते हैं कि उस ऊंचाई को छू लें जिसको प्राप्त करने का सपना आपके मन में है, तो उसके लिए आपको गणेश जी की आराधना करनी होगी। बुधवार के दिन किन्नर को दान देकर के उनसे आशीर्वाद लेना होगा। और याद रखिए, इस गोचर काल के दौरान जब भी कोई मौका मिले, जरूरी नहीं है बड़ा मौके अगर छोटे भी मिले तो उस मौके का आपको फायदा उठाना होगा। तो गणेश जी की आराधना करिए, किन्नर को दान देकर के उनसे आशीर्वाद दीजिए। यह गोचर कष्टदायी दिखाई पड़ रहा है। सिंह के जातकों के लिए बुध का यह गोचर अष्टम में है और यह आपके जीवन के गहरे और गुप्त पक्ष पर ध्यान केंद्रित करने का एक इशारा है। यह गोचर आपके शत्रुओं को, आपकी उलझनों को, आपकी परेशानियों को फिर से आपके पक्ष में लाने के लिए है, परंतु सही निर्णय लेना होगा। यह गोचर आपके वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए है। यह गोचर आपके व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन लाने का है। यह गोचर आत्मनिरीक्षण का है। यह गोचर मानसिक रूप से अपने आप को तैयार रहने का और पहचानने का है। यह गोचर जो मैं बता रहा हूं, आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। धन संचय कर सकेंगे आप, यह समय अनुकूल होगा, परंतु वित्तीय मामलों में बड़ी सावधानी बरतनी होगी। कोई भी निर्णय सोच समझ करके लीजिए। किसी भी प्रकार के ऋण लेन देन से आपको बचना होगा। बहुत समझदारी के साथ काम करिए। ऋण देना और दिलाना दोनों खतरनाक सिद्ध हो सकता है। आपको वित्तीय नुकसान देखना पड़ सकता है। दांपत्य जीवन में भी कुछ तनाव, उतार चढ़ाव की स्थिति होगी, परंतु धैर्य और समझदारी के साथ आपने अगर काम किया तो आप हर तरह की परेशानियों को, चुनौतियों को पार कर सकेंगे। किसी भी प्रकार के विवाद से आपको बचना होगा और सबसे जरूरी है अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य ही है। सो स्वास्थ्य का नियमित जांच इत्यादि भी कराइए और बहुत अधिक तनाव मत पालिए, चिंता में मत जाइए। योगाभ्यास का सहारा लीजिए। अगर कार्य क्षेत्र में अस्थिरता है, करियर में उठापटक ज्यादा है, तो गणेश जी की आराधना करिए। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करिए और सतर्क होकर के आगे बढ़िए। यह गोचर आकस्मिक लाभ देने वाला है और धैर्य से अगर आप निर्णय लेकर के आगे बढ़े तो लाभ जरूर हासिल करेंगे। कन्या के जातकों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। नीच राशि में बुध गोचर करते हुए जीवन साथी के साथ संबंध को कमजोर करेंगे। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। साझेदार के साथ संबंध में परेशानी आएगी। सामाजिक जीवन में भी कुछ न कुछ परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। अधिक कमाने के लोभ में आकर के कहीं कोई गलत निर्णय मत ले लीजिएगा। और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है कि जहां भी हो सके, जितना हो सके, संबंध को मजबूत और सुधार कर चलने का प्रयत्न करिए। कोई बड़ी डील इस गोचर काल के दौरान ठीक नहीं है। कोई नया व्यापार शुरू करना ठीक नहीं होगा। तो वहीं वैवाहिक जीवन में अविश्वास की स्थिति उत्पन्न होगी। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए यह समय उचित नहीं है। एक और जानकारी आपको दे देता हूं, रिश्तों में हर जगह सामंजस्य स्थापित करके चलने का प्रयत्न करिए। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा नहीं है। कार्यक्षेत्र में जिस तरह से सहयोग की आपको उम्मीद रही होगी या उम्मीद है, वो सहयोग प्राप्त न होने के कारण भी आप मानसिक रूप से परेशान होंगे। किसी भी तरह के नए अनुबंध और नए सौदों को लेकर के जरा सचेत रहिए। किसी भी तरह की कागजी कार्रवाई से भी सावधानी बरतनी है और साझेदार पर आंख बंद करके भरोसा भी नहीं करना है। यदि कुल मिलाकर के देखें तो कन्या के जातकों को मैं पूरी तरह से सजग और सचेत रहने की सलाह देता हूं। यह गोचर उचित नहीं दिखाई पड़ता। परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं, चाहे वो आपका कार्यक्षेत्र हो, चाहे आपके द्वारा लिया गया गलत निर्णय। आप अपने व्यक्तित्व के विरुद्ध जाकर के, जहां आपका व्यक्तित्व सोच समझ करके निर्णय लेने का है, वहां व्यक्तित्व के विरुद्ध जाकर के गलत निर्णय लेकर के फंस सकते हैं। बचाओ गणेश जी की आराधना में है। बचाओ संकट नाशन गणेश स्तोत्र के पाठ में है। सो गणेश जी की आराधना करिए, खूब गणेश जी की आराधना करिए, जितना हो सके अधिक से अधिक, इसी से आपको फायदा मिलेगा।
तुला के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है, हो गया है। बता दूं कि बुध का यह गोचर जो कि आपकी राशि से षष्ठ में नीच राशि में, यह आपकी दैनिक दिनचर्या और स्वास्थ्य पर असर डालने वाला है। कहीं ना कहीं परेशानी आएगी, मामा पक्ष से परेशानी आ सकती है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा। त्वचा जन्य रोग की संभावना, जीवन शैली में अगर परिवर्तन नहीं किया तो नकारात्मक स्थिति देखने को मिलेगी। यह गोचर, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। आर्थिक स्थिति भी थोड़ी परेशानी में दिखाई पड़ रही है, खर्च बढ़ा चढ़ा होगा, बहुत सोच समझ करके काम करना है। साझेदारी में कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए, अनावश्यक खर्च से बचिए। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल रही है और कोई भी काम करिए बहुत सोच समझ करके करिए। यह गोचर वैवाहिक जीवन में भी चुनौतियां पेश कर सकता है। वाणी, संवाद, इस पर सोच समझ करके काम करना है। आपके वाणी के कारण ही आपके काम बनेंगे और वाणी का सही ढंग से इस्तेमाल न कर पाने के कारण आपके काम बिगड़ेंगे। स्वास्थ्य में परेशानी और व्यर्थ का व्यय लगा रहेगा। किसी पुरानी बीमारी के उभर जाने के कारण भी आप परेशान हो सकते हैं, सो अपने स्वास्थ्य का नियमित जांच कराइए। यह गोचर संघर्ष और चुनौतियों को लेकर के आ रहा है। बहुत धैर्य और मेहनत के साथ काम करना होगा, तभी आप इस समय को शांति से पार कर सकेंगे। याद रखिएगा 69 दिन का समय है। कार्यक्षेत्र में भी जरा अपने सहयोगियों के साथ, सहकर्मियों के साथ संबंध सुधारने का प्रयत्न करिए। अपने कार्यशैली में सुधार लाइए। खान पान अपना नियंत्रित रखिए। गलत निर्णय लेने से बचिए, जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचिए। अपनी गुप्त बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए और शत्रुता को जितना हो सके दूर रखने का प्रयत्न करिए। शत्रुता से बचने का प्रयत्न करिए। गणेश जी की आराधना करिए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए और बुध के बीज मंत्र का जप करिए। वृश्चिक के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से पंचम में होने जा रहा है। साधारण कहूंगा परेशानी लेकर के आ रहा है। मन किसी काम में नहीं लगेगा, अविश्वास की स्थिति उत्पन्न होगी, चाहे वो प्रेम संबंध हो, चाहे संतान के साथ संबंध। विचार आपस में मिलेंगे नहीं। आत्मसम्मान को लेकर के चिंता जागृत होगी। अपने व्यक्तित्व को भली भांति न समझ पाने के कारण भी इस गोचर काल के दौरान आप परेशान रहेंगे। आपके द्वारा हुए गलत निर्णय से भी आपको हानि होने वाली है। यह समय परेशानियों में डालने वाला है। यह समय बहुत अनुकूल नहीं है। बहुत बुद्धिमानी के साथ सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। धन आगमन से ज्यादा धन व्यय की स्थिति को लेकर के टेंशन दिखाई पड़ रहा है। नीच के बुध संतान पक्ष में यानी पंचम भाव में गोचर करते हुए अनावश्यक परेशानियों को उत्पन्न करेंगे। प्रेम संबंध में अनबन, मतभेद, किसी तीसरे की वजह से कलह की स्थिति उत्पन्न होगी, तो वहीं वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी परेशानी। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता, संतान के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता रहने वाली है। अपनी दिनचर्या आपको नियमित करना होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो यह गोचर बहुत अच्छा नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में परेशानी दिखाई पड़ रही है। मन पढ़ाई से भागेगा, या यूं समझ लीजिए कि गलत फहमी के कारण भी आपकी शिक्षा, आपकी कार्यक्षमता, आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी गुणवत्ता प्रभावित होने वाली है। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग न मिल पाने के कारण भी आपके कार्य रुकेंगे, बाधित होंगे। कुल मिलाकर के वृश्चिक के जातक बुधवार के दिन हरा मूंग पक्षियों को दें, गणेश जी के मंदिर में जाएं, कपूर से उनकी आरती करें और तुलसी जी की विशेष आराधना करें, लाभ होगा। धनु के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में होने जा रहा है। माता के स्वास्थ्य पर यह गोचर बुरा प्रभाव डाल सकता है। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। याद रखिए, इस गोचर को अच्छा रखना चाहते हैं तो पहले घर को प्राथमिकता दीजिए। घर की जरूरतों को पहले समझिए, इसके बाद बाहर। इस गोचर काल के दौरान आप बाहर तो बहुत सक्रिय रहेंगे, लेकिन घर में ही कलह होगा। घरेलू तनाव, घरेलू उतार चढ़ाव के कारण आप परेशान रख सकते हैं। घर का बजट बिगड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। अपने खर्च पर आपको नियंत्रण रखना होगा। अनावश्यक खर्च से बचना होगा। किसी को धन उधार मत दीजिए, किसी को धन उधार मत दिलाइए। परिवार के मध्य सामंजस्य बनाने का प्रयत्न करिए। प्रेम संबंध में भी अस्थिरता, गलत फहमी की स्थिति। प्रेम संबंध में स्पष्ट संवाद की आवश्यकता है। सत्य बोलिए। परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर के, माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है। यह गोचर भावनात्मक रूप से आपको पीड़ित करने वाला है। मानसिक रूप से अपने आप को शांत रखने के लिए योगाभ्यास का सहारा लीजिए, प्राणायाम करिए और कोई भी कार्य करिए। मैं हमेशा कहता हूं कि समय पर करिए, लेकिन कहूंगा थोड़ी गति धीमी रखिए। अच्छे से समझिए, भली भांति और अनुशासित होकर के काम करिए। किसी भी प्रकार के विवाद से बचने की कोशिश करिए, तभी यह गोचर शांति से जाएगा। बुधवार के दिन विशेष रूप से तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए, घी का दिया जलाइए, गणेश जी की आराधना करिए, गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए, ताकि यह गोचर शांति से निकले। मकर के जातकों के लिए यह गोचर बुलंदी उत्पन्न कराने वाला है, जबरदस्त है। यूं समझ लीजिए, आपकी क्षमता में सुधार होगा। आपके विचार स्पष्ट होंगे, प्रभावशाली होंगे।
सामाजिक जीवन में भी आपकी सक्रियता बढ़ेगी। यह गोचर मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। वित्तीय स्थिति आपकी मजबूत होगी। नए निवेश से आपको फायदा मिलेगा। धनागमन, धन संचयन, यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह गोचर बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध में ताजगी आएगी। यात्रा सोच समझ करके करिए। बाकी देखा जाए तो वैवाहिक जीवन भी सुखद होने वाला है। वाणी से, संवाद से आप अपनी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं और पुरुषार्थ तो जितना हो सके करिए। यात्रा के लिए यह गोचर बहुत उचित है। बाकी देखा जाए तो संतुलित आहार से भी आपको फायदा होगा। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए बहुत अच्छा है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए तो गजब का है। जो लोग मार्केटिंग इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं, नेटवर्किंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो यह गोचर अवसर लेकर के आ रहा है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में थोड़ी परेशानी आएगी। इस गोचर काल के दौरान आपको अपने करियर को लेकर के चिंतित रहेंगे। एक अज्ञात भय होगा, परंतु घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। हरा रंग का रुमाल विशेष रूप से बुधवार के दिन अपने पास रखिए और गणेश जी को दुर्वा अर्पित करिए। यह गोचर बुलंदी की ओर ले जाएगा। कुंभ के जातकों के लिए अगर इस गोचर की हम चर्चा करें तो थोड़ी परेशानी की स्थिति दिखाई पड़ रही है। पारिवारिक जीवन में कलह, खान पान आपका अनियंत्रित और प्रियजनों का साथ न मिल पाने के कारण भीतर से आप इस गोचर काल के दौरान तनाव और परेशानी महसूस करेंगे। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने से इस समय बचना चाहिए। कोई महत्वपूर्ण निर्णय बहुत सोच समझ करके लेना चाहिए और परिवार के सदस्यों का साथ बहुत जरूरी है आपके लिए। प्रेम संबंध में भी अस्थिरता दिखाई पड़ रही है, तो वही जीवन साथी का साथ न मिल पाने के कारण भी थोड़ी परेशानी होगी। कुल मिलाकर के यह गोचर साधारण ही कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं है। पेट से संबंधित परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में अनियंत्रित अव्यवस्थित स्थिति, बहुत अधिक तली भुनी चीजों को खाने से आपको बचना होगा और प्रॉपर्टी इत्यादि का कार्य न करिए। न खरीदना न बेचना, दोनों के मामले में परेशानी दिखाई पड़ रही है। अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जहां अपनी बातों को लोगों के सामने रखते हैं, आप मार्केटिंग का काम करते हैं, आप ज्योतिष का काम करते हैं, आप शिक्षक हैं, आप वकील हैं, तो इस गोचर काल के दौरान आप थोड़ी परेशानी महसूस करेंगे। जिस बात से लोग आपके एकदम से आपकी ओर आकर्षित हो जाते थे, वो कहीं ना कहीं आकर्षण कम दिखेगा आपको। इस गोचर को और व्यवस्थित करना होगा, इस गोचर को और ठीक करना होगा। उपाय, गणेश जी की आराधना। उपाय, बुधवार के दिन तुलसी जी के 5 पत्ते तोड़कर उसको चबा चबा करके उसका रस अंदर अपने भीतर लीजिए। तुलसी जी के सम्मुख शाम को घी का दिया जलाइए, जल अर्पित करिए, सुबह 5 पत्ते खाइए, घी का दिया जलाइए। यह उपाय आपको करना होगा और किन्नर को दान देकर के उनसे कुछ आशीर्वाद लेना होगा बुधवार के दिन। मीन के जातकों के व्यक्तित्व में भी उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है, अविश्वास की स्थिति दिखाई पड़ रही है। हालांकि बता दूं कि बहुत सोच समझ करके धैर्यपूर्वक और मैनेजमेंट के साथ अगर निर्णय लें तो कहीं कोई कठिनाई नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं परेशानियां हैं। आप अपनी छवि को सुधारने का प्रयत्न करिए। धन संबंधी मामलों में भी उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। धनागमन तो होगा, पर जिस तरह से धन व्यय की स्थिति दिखाई पड़ रही है उसको लेकर के आप परेशान हो सकते हैं। अनियंत्रित खर्च आपको परेशान करेगा। प्रेम संबंध में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। दांपत्य जीवन में सामंजस्य न बन पाना, किसी तीसरे या किसी पुरानी बात को लेकर के भी परेशानियां उत्पन्न होंगी। स्वास्थ्य को लेकर के भी जरा सचेत हो रहना होगा। सिरदर्द, आंखों से संबंधित परेशानी, त्वचाजन्य रोग, जिन लोगों को फेफड़े से संबंधित कोई परेशानी है, अपनी दिनचर्या विशेष संतुलित रखें। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए मैं साधारण कहूंगा। कार्यक्षेत्र में उठापटक की स्थिति रहेगी। अपना व्यवहार सबके साथ ऐसा करिए कि आपके व्यवहार से कोई नाराज न हो। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी, विशेषकर वरिष्ठ अधिकारियों से जरा सामंजस्य बिठा करके चलिएगा, क्योंकि उनकी सलाह आपके लिए सहयोगी सिद्ध हो सकती है। बाकी मीन के जातकों के लिए इस गोचर को मैं साधारण ही कहूंगा, बहुत श्रेष्ठ नहीं है। परेशानी रहेगी, मानसिक अशांति रहेगी, कार्यक्षेत्र में बाधा उत्पन्न होगा। 69 दिन का समय है, सावधानी बरतिए और गणेश जी की आराधना करिए। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करिए। खान पान अपना नियंत्रित रखिए, योगाभ्यास करिए, प्राणायाम करिए। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ या श्रवण और कपूर से गणेश जी की आरती करना भी आपको इस परेशानियों से निकालने वाला होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।